जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 224 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में 225 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 225 का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा क्या दिया हुआ है 12/13, तो हमको कॉस थीटा का मान बताना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का मान कितना दिया हुआ है 12/13, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और बट्टा में 13 का स्क्वायर 169, और ये आ जाएगा कितना 169 एलसीएम, ये आ जाएगा 169 और माइनस 144, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 2, 25 बटा में 169। यहाँ पर कॉस थीटा का है, ये स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये सब भी क्या आएगा रूट में, अंडर रूट, ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ से भी क्या आएगा अंडर रूट में। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो कॉस थीटा का कितना माना जाएगा 5/13। 225 का क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। 226 का क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस ए डैश होता है। तो सेक 90 माइनस ए का फार्मूला क्या होता है कॉसेक ए, ऑप्शन डी। 227 का क्वेश्चन है, साइन 50 डिग्री प्लस में कॉस 40 डिग्री इक्वल टू में 2 साइन कितना डिग्री होगा। तो जब हम यहाँ पर कॉस 40 को हम साइन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा साइन 50 डिग्री, और साइन 50 डिग्री और साइन 50 डिग्री कितना आएगा 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ से 2 साइन थीटा का जगह कितना आएगा 50 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 228 का क्वेश्चन है, कॉस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री। तो जब यहाँ से कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 31 डिग्री, और कट कर कितना आएगा 1, ऑप्शन बी। 229 का क्वेश्चन है, यदि √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो ये √3 क्या है गुना में, तो इधर आएगा बट्टा में, ये 2 बटा में √3, ये हो जाता है कॉस 60 डिग्री का मान। कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है कितना 2 बटा में √3, तो थीटा का जाएगा कितना आएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। 230 का क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यहाँ से 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा गुना में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए क्या क्या होगा इसका फार्मूला tan स्क्वायर ए। 230 का ऑप्शन बी। 231 का क्वेश्चन है, कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से कॉस 60 डिग्री का मान कितना आता है 1 बटा में 2, और गुना कितना हो जाएगा कॉस 30 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, और माइनस कितना है साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2, गुना साइन 30 का मान 1 बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा √3 बटा में 2 दूना 4, और माइनस √3 और बटा में 2 दूना 4, तो ये √3 बटा में 4 माइनस √3 बटा में 4 कितना आएगा 0। 231 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 232 का क्वेश्चन है, tan 90 माइनस ए का मान होगा। तो tan 90 माइनस ए क्या होता है फार्मूला कॉट ए, तो ऑप्शन बी। 233 का है, यदि √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ से √2 इधर आएगा तो क्या होगा
1/√2 और कॉस कितना का मान होता है 1/√2? 45 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 234 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का बराबर है। तो 234 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए और ये कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, गुना में आएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए और गुना में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो ये साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये किसका फार्मूला हो जाता है? टेन स्क्वायर ए का। 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 235 का क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 30 का मान है। तो यहाँ से कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 और गुना कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुना कितना है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 और बटा में 2 दूना 4 प्लस ये आ जाएगा √3 और बटा में 2 दूना 4। तो यहाँ से 4 और 4 क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ये आएगा √3 और प्लस में √3 तो ये हो जाएगा कितना? 2√3 और बट्टा में 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। 235 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 236 का क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री का मान होता है। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बट्टा में 2 और गुना कॉस 30 का मान होता है 1 बट्टा में, ये भी हो जाएगा कितना? √3 बट्टा में 2 और माइनस साइन 30 का मान 1 बट्टा में 2 और गुना कॉस 60 का मान कितना होता है? 1 बट्टा में 2। तो ये √3 गुना √3 क्या आ जाएगा? 3 और ये 2 दूना 4 और माइनस ये कितना आएगा? 1 और 2 दूना 4। यहाँ से 4 और 4 किया जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 और बट्टा में 4। ये 2 से 4 कैंसिल तो आएगा 1 बट्टा में ये 2। 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 237 का क्वेश्चन है यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 है तो थीटा का मान होगा। तो ये जब 2 इधर बट्टा में आएगा तो क्या होगा? √3 बट्टा में 2। कॉस कितना का मान √3 बट्टा में 2 होता है? 30 डिग्री का मान। तो थीटा का जगह कितना आएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन सी। 238 का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10 कितना आएगा? यह है 2 tan 30 डिग्री तो 2 और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा में √3 और ये बटा हो जाएगा 1 माइनस ये tan 30 का मान 1 बटा में √3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 बटा में √3 और ये आ जाएगा कितना? 1 माइनस 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ से आ जाएगा कितना? 2 बटा में √3 और बट्टा में आ जाएगा कितना? 3 एलसीएम हो जाएगा तो ये 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2 बट्टा में √3 और बट्टा में 3 माइनस 1 2 बट्टा में 3 और जब इसको पलट कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 बट्टा में √3 और गुना हो जाएगा कितना? ये 3 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में क्या आएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 3 बट्टा में √3 और जब इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 और गुना में √3 क्योंकि गुना होकर कितना आएगा? 3 और बट्टा में क्या है? √3। ये √3 से √3 कैंसिल तो कितना आएगा?
√3। तो हमें पूछ रहा है कि 10 ये √3 आ जाएगा। तो 10 √3 किसका मान होता है? हम इसको √3 को क्या हम 10 में क्या लिख सकते हैं? हमको 10 का मान पूछा है। तो 10 60 का मान कितना होता है? √3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 60 डिग्री। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर थीटा का जगह कितना आएगा? 60 डिग्री। तो 238 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। 239 का क्वेश्चन है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो जब हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन 42 डिग्री, और साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना आएगा? 0। ऑप्शन सी। 240 का क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान है, तो टेन कितना का मान √3 होता है? 60 डिग्री का मान। तो थीटा का जगह कितना आएगा यहाँ पर? 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 241 का क्वेश्चन है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 241 का क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है को अंडर रूट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है? कॉस स्क्वायर है, और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या आता है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर है बटा में साइन स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है? कॉट स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल। तो ये कितना आएगा? कॉट है। 241 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 242 का क्वेश्चन है, 10 60 डिग्री का मान होगा। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। ऑप्शन ए। 243 का क्वेश्चन है, 10 a बराबर होगा। तो 10 a का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 244 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या है? समान है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का कितना होता है फॉर्मूला? 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 245 का क्वेश्चन है, यदि कॉस ए इक्वल टू एक्स तो साइन ए का मान होगा एक्स के पदों में। 245 का क्वेश्चन है, कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो साइन ए का मान हमको एक्स के पदों में ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान क्या होता है? फार्मूला क्या होता है कॉस के पदों में? 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 और माइनस कॉस ए का मान कितना है? एक्स। तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस ए इक्वल साइन ए इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 245 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।